अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइड उर्दू। दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर मूवी द हंट के बारे में बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो पहले सीन में हम कुछ लोगों को ग्रुप चैट करते हुए देखते हैं। फिर ग्रुप में एक लड़की एथेना कहती है कि हंट की डेट नजदीक आ रही है, इस वक्त लोगों को मारने से अच्छा और क्या हो सकता है। फिर अगले सीन में हम एक प्राइवेट जहाज को देखेंगे जिसमें कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि बहुत घबराया हुआ और पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। वो बहुत खौफजदा होता है और परेशान होता है। फिर एक और आदमी आकर उसे चुप करवाता है और उसे जमीन पर लेटने का कहता है। जैसे ही वो लेटा है, इसके गले में एक पेन घुसा देता है। वो आदमी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करता है कि अचानक वहाँ एथेना आ जाती है। ये वही लड़की होती है जिसका ग्रुप चैट फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया। वो इस आदमी के पास आती है और अपनी टेढ़ी वाली जूती इसकी आंख में घुसा देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। फिर एथेना अपनी जूती से इसकी आंख हटाती है। अगले सीन में हम योगा पेंट नाम की एक लड़की को देखेंगे जो कि जंगल में होती है और इसके मुंह को किसी चीज से बांधा गया होता है। जब वो आसपास देखती है तो उसे वहाँ और भी बहुत सारे लोग अपने जैसे ही नजर आते हैं, यानी उनके मुंह भी बंधे होते हैं। फिर जंगल के खुले ग्राउंड में एक लकड़ी का बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ होता है, जिसे एक आदमी जाकर खोलता है और अंदर से एक सुअर बाहर निकलता है। फिर जब वो आगे देखता है तो वहाँ बहुत सारे हथियार रखे हुए जिन्हें वो बाहर खींच लेता है। फिर योगा पेंट को एक चाबी मिलती है जिससे वो सबके मुंह पर लगे हुए बेल्ट खोल देती है। सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी कोई इन पर फायर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले गोली योगा के सर पर लगती है, वो मारी जाती है। फिर एक बंदा नोट्स करता है कि ये सारे गन फायर कहीं दूर से आ रहे थे। एक औरत डर के वहाँ से भागने की कोशिश करके अचानक गड्ढे में जा गिरी। फिर एक आदमी इसकी हेल्प करने के लिए जाता है और देखता है कि वो औरत गड्ढे के अंदर लगे हुए लंबे लंबे नुकीले सुओं के ऊपर गिर जाती है। ये आदमी उसे खींचकर बाहर निकालता है और जंगल की तरफ और फटे है। अचानक आदमी के पाँव के नीचे एक लैंड माइन आ जाती है। फिर एक जबरदस्त सा धमाका होता है, आदमी मारा जाता है और वो औरत फिर गड्ढे में जा गिरती है। और फिर वहाँ और आदमी इसकी मदद करने के लिए आता है। जैसे ही वो गड्ढे के अंदर होता है तो औरत के जिस्म के नीचे वाला हिस्सा ब्लास्ट की वजह से अलग हो चुका होता है। ये औरत आदमी से गन छीन लेती है और खुद को शूट कर लेती है। फिर वो आदमी भागता हुआ जंगल में चला जाता है, जहाँ उसे 3 और लोग मिलते हैं। अब इनके सामने एक वायर बाउंड्री होती है। 3 लोग तो इसको पार कर लेते हैं, मगर एक बंदा पीछे रह जाता है, जिस पर अचानक से तीर बरसने शुरू हो जाते हैं। तभी वो वापस जाता है ताकि तीर मारने वालों को गोली मार सके, मगर इस पर फिर और ज्यादा तीर बरसने लगते हैं, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है। फिर इसके पास 2 दस्ती बम आकर गिरते हैं, ये ब्लास्ट में मारा जाता है। और फिर बच जाने 3 लोग एक स्टोर में दाखिल होते हैं, जहाँ पर इन्हें 2 और लोग मिलते हैं, जिनमें से एक औरत माँ और एक मर्द होता है। फिर इन लोगों की आपस में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन ये इनके साथ वाली औरत डोनट खाना शुरू कर देती है। जहर होने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद माँ और पॉप सामने आते हैं। अब उन्होंने गैस मास्क पहने हुए होते हैं। वो दोनों पूरे स्टोर में गैस वाले सिलेंडर फेंक देते हैं, जिससे हर तरफ गैस भर जाता है। फिर बाकी 2 आदमी को भी मार डालते हैं और फिर ये लोग पूरे स्टोर को साफ करते हैं और डेड बॉडीज को वहाँ से हटा देते हैं। अब फिर वो दोनों नए शिकार का इंतजार करने बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस्टल नाम की एक लड़की आती है, इनसे किसी जगह का एड्रेस पूछती है और सिगरेट भी खरीदती है। जब इसके बचे हुए पैसे वापस करती है तो उसे इन पर शक पड़ जाता है और फिर ये शॉटगन से दोनों को मार डालती है। फिर क्रिस्टल स्टोर से बाहर आती है, वहाँ खड़े हुए ट्रक का नंबर प्लेट हटा देती है, जिसके नीचे एक और नंबर प्लेट लगी होती है। इससे उसे पता चलता है कि इन लोगों ने इसे एड्रेस भी गलत बताया। उसे इस ट्रक के साथ जुड़ी तारें नजर आती हैं, जो देखने पर ये पता चलता है कि बम के साथ जुड़ी हुई। तभी वहाँ एक और बंदा आता है जिसका नाम गैरी। क्रिस्टल उसे ट्रक से दूर रहने को कहती है और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रेल की पटरी के साथ साथ चलना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ से एक माल पदार्थ ट्रेन गुजरती है। क्रिस्टल छलांग लगाकर इसके अंदर चली जाती है और गैरी की भी मदद करके उसे भी अंदर खींचते हैं। फिर इनको ट्रेन में कुछ महाजरीन भी मिलते हैं, जिसे देखकर गैरी कहता है ये सब नकली है और हमें गुमराह करने के लिए है, लेकिन क्रिस्टल की बात पर यकीन नहीं करती। फिर ट्रेन को आर्मी वाले रोकते हैं और सबको बाहर निकाल कर चेक करते हैं। एक फौजी से कहता है कि ये सब रिफ्यूजी नकली हैं, लेकिन आर्मी वाले भी इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तभी माइक नामी रेफ्यूजी गैरी के बराबर आगे खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता वो लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। इसको इंग्लिश में बात करते हुए देखकर गैरी हैरान हो जाता है। फिर माइक इसको बताता है कि सिर्फ मैं ही हैकर हूँ, बाकी सब असल रेफ्यूजी हैं और आर्मी वाले भी असल हैं। और ये भी बताता है कि वो हंटर की टीम का हिस्सा है जो लोगों को मार रहे होते हैं। हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार, मगर गैरी बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर गैरी माइक की पेन में दस्ती बम डाल देता है, जिससे माइक की मौत हो जाती है। इसके बाद आर्मी वाले इन सबको महाजरीन कैंप में ले जाते हैं, जहाँ क्रिस्टल और गैरी को अलग अलग जगह रखा जाता है। फिर कैंप में क्रिस्टल एक डॉन नामी आदमी से मिलती है, जिसका शिकार करने के लिए यहाँ पर लाया गया होता है।
मगर डान अपनी जान बचाकर वहां से भाग आता है और फिर वहां पर एक ओलिवर नामी बंदा आता है जो कहता है कि मैं यूएस एम्बेसी से हूँ, और फिर वो क्रिस्टल और डान को अपने साथ कार में ले जा रहा होता है। फिर ओलिवर क्रिस्टल और डान को अगवा करने वाले की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें अगवा करने की वजह है। तभी क्रिस्टल ओलिवर को टांग मारकर कार से उसे बाहर फेंक देती है और फिर कार इसके सर के ऊपर से गुजारकर उसे वहीं मार देती है। डान क्रिस्टल पर गुस्सा होता है कि तुमने हमारी आखिरी उम्मीद को ज़ाया कर दिया। कार की डिक्की खोलती है तो उन्हें वहाँ गैरी की लाश मिलती है। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ओलिवर भी एथेना का आदमी था। फिर डान बताता है जितने भी लोग शिकार के लिए यहाँ लाए गए थे इनमें अब सिर्फ हम दो ही जिंदा बचे। फिर क्रिस्टल कहती है किसी हंटर को नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी, और फिर अपना नुक्ता समझाने के लिए डान को खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनाती है। ये वही स्टोरी है जो हम सब ने बचपन में कई बार सुन रखी है, लेकिन इसमें एंडिंग कुछ अलग होती है। खरगोश जब कछुए से इस हार चुका होता है तो वो इसके घर पे जाता है। वो सबसे पहले कछुए के बीवी बच्चों को मारता है और आखिर में उसे भी मार देता है, और फिर वो आराम से इसके घर में खाना खाता है। और इस स्टोरी का फिल्म की एंडिंग से गहरा ताल्लुक है। हम वही ग्राउंड देखते हैं जहाँ पर सब लोगों को लाया गया था। फिर वहाँ पर सभी हंटर को एक बेस में दिखाया जाता है जहाँ से उन्होंने सबको मारा था। सब शिकारी अभी भी इसी बेस के अंदर ही होते हैं। वहाँ इनका एक ट्रेनर भी होता है। ये सब शिकारी बहुत अमीर लोग होते हैं और एथेना इनकी लीडर होती है। सिर्फ एथेना के अलावा सभी शिकारी यहाँ मौजूद है। डान और वहाँ पहुंच जाते हैं। डान को एक सूअर मिलता है। वो इस सूअर को शिकारियों की बेस के अंदर भेज देता है जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। फिर क्रिस्टल अंदर आकर एक एक करके सभी हंटर्स को मार डालती है। फिर आखिर में क्रिस्टल और हंटर्स के ट्रेनर में एक खौफनाक फाइट होती है, मगर आखिर में क्रिस्टल जीत जाती है। और फिर वहाँ रखे हुए एक वायरलेस पर एथेना की आवाज आती है कि डान ने अभी तक क्रिस्टल को मारा या नहीं। एथेना ये बात डान को फंसाने के लिए करती है। डान अपनी ठीक से सफाई नहीं दे पाता जिस पर क्रिस्टल उसे भी मार देती है। फिर क्रिस्टल ट्रेनर के पास जाती है जो बहुत बुरी तरह जख्मी होता है पर अभी भी जिंदा होता है। फिर इससे एथेना का एड्रेस मिलती है और एड्रेस मिलने पर ट्रेनर को भी मार देती है। एक साल पीछे चली जाती है जहाँ पर शुरू वाले ग्रुप चैट को लेकर इंक्वायरी चल रही होती है, जहाँ पे ये अपने सीनियर को बताते हैं कि हम लोग शिकार की बातें सिर्फ मजाक में कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल और 11 और लोगों ने मिलकर इनके इसी ग्रुप चैट को वायरल कर दिया था। और फिर इस इंक्वायरी के बाद एथेना और इसके साथियों को इनकी जॉब से फारिग कर दिया जाता है। पहले तो ये सिर्फ एक मजाक था, मगर जब इन सबको जॉब से निकाल दिया जाता है तो उन्होंने कुछ ऐसा ही करने का मंसूबा बनाया और सबको बहुत चालाकी से अपने ट्रैप में फंसा लिया। क्रिस्टल एथेना के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि एथेना खाना बना रही होती है। फिर इन दोनों में खूब बहस होती है जिस पर एथेना क्रिस्टल को बताती है कि तुम्हारे सारे फैमिली बैकग्राउंड को जानती है। इस पर तंज करती है जिस पर क्रिस्टल कहती है जिसे तलाश कर रही थी वो क्रिस्टल मैं नहीं हूँ। इसके होम टाउन में एक और क्रिस्टल है जिसका मिडिल नेम मे की जगह मैं है। इस गलती की वजह से गलत बंदी को पकड़ लिया है। फिर दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों जख्मी होकर फर्श पर गिर जाती है। कुछ देर रेस्ट करने के बाद वो लोग फिर से उठते हैं और दोबारा लड़ाई शुरू कर देते हैं। फिर क्रिस्टल एथेना को मार डालती है और क्रिस्टल को एक खरगोश एथेना की डेड बॉडी के पास नजर आता है। फिर क्रिस्टल उठती है और वो एथेना का बनाया हुआ खाना खाती है और एथेना का ड्रेस पहनती है और उसके कुत्ते को साथ लेकर एथेना के प्राइवेट जहाज में सवार हो जाती है। फिर फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठकर शैंपेन पीती है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको फिल्म एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।